पिछले लेक्चर में हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के विषय में बताया था, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के विषय में बताया था। आज हम इसी संदर्भ में यानी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के रूप में एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे यानी बिहेवियर ऑफ सेल और सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी बिहेवियर ऑफ अ सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है, सॉल्यूशन has two components. A solution has two components that are solvent and solute. According to concentration of solvent and solute, solutions are of three types. पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, concentration of solvent as compared to other solution, यानी a solution in which concentration of solvent is greater as compared to other solution, then this type of solution is termed as hypotonic solution. यानी a solution is said to be hypotonic if the concentration मतलब percentage, if the concentration of solvent in it is greater than other solution। इसको समझाते। मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम शुगर है। ये वाटर है, 100 ग्राम वाटर और शुगर 25 ग्राम शुगर सॉल्यूट के रूप में है। और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम वाटर, ये वाटर है, में 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इस सॉल्यूशन का नाम ए दे दिया, इस सॉल्यूशन का नाम बी दिया। ए और बी में कौन हाइपोटोनिक है? हाइपोटोनिक कहने का मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो परसेंट सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर ए सॉल्यूशन में हम निकाल रहे हैं। क्या कैसे निकालेंगे भाई? अमाउंट ऑफ वाटर into by amount of solution into 100, that is 100 by 125 into 100. This is amount of water. सॉल्यूशन का अमाउंट जब हम निकालते हैं तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ते हैं
काट लिया, 25 चौका 100, 25 बचे 25 से 5, 20 बचे 100, 80% वाटर है। इसमें देखिए अगर वाटर का परसेंटेज निकालना है तो ठीक उसी तरीके से फॉर्मूला वही है, 100 ग्राम 100 बाय 150 इंटू 100, 5 की 15, 5 दूनी के 10, 200 by 3, that is 66.6%। वाटर का परसेंटेज इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। सो सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ठीक इसी तरीके से एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक इसका उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन is said to be hypertonic if the concentration of solvent in it is lesser than other सॉल्यूशन। यानी किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो। ठीक उसी वही एग्जांपल को हम अगर रिपीट करें तो सॉल्यूशन बी इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी, और उसी को उल्टा हम बोल रहे थे हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक क्या है? सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ठीक उसी तरीके का यह भी वही एग्जांपल इसमें होगा। अगला है एक सॉल्यूशन, थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution. Two solutions are said to be isotonic. Isotonic if the concentration of solvent in both are equal। इसका एग्जाम्पल देखो, 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम शुगर मिलाया हुआ है, सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन बी 200 ग्राम वाटर में 50 ग्राम शुगर मिलाया हुआ है। ये वाटर है, यह भी वाटर है, ये शुगर, वाटर, ये शुगर। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 by 125 into 100
200/250 × 100 परसेंटेज दोनों में सेम आएगा। परसेंटेज निकाल के देखिए सॉल्वेंट का यानी वाटर का, तो 100/125 × 100 परसेंटेज ऑफ H2O 4 5 80%। इसमें भी आप देख लें 200/250 × 100 10 4। इसमें भी 80% है। दोनों में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए इस प्रकार वो सॉल्यूशन A and B are isotonic। Now we think about the behavior of cell against this type of solution। यानी what happens when if we immerse plant or animal cells in these solutions। जैसा कि आपको पता है water always flows from its higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। सेल मेम्ब्रेन जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भांति बिहेव करता है। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है। ऑस्मोसिस, पहले ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर लें। ऑस्मोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑस्मोसिस है क्या? अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर or solvent from its higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane is called osmosis। अब ऑस्मोसिस में दो चीज इन्वॉल्व है, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। सेल के अंदर अगर फ्लूइड जाता है तो उसको एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं, और सेल से बाहर अगर सॉल्वेंट आता है तो उसको एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम अब देख रहे हैं। एक सेल है, इसमें यह कंटेनर ए है, कंटेनर, इसमें हमने एनिमल सेल डाला। कौन सेल है? एनिमल सेल। यह सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक करने का मतलब कि परसेंटेज ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल कम है और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है। तो हमेशा वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इधर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर बाहर निकलेगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा, है ना। और रिजल्ट क्या होगा कि सेल गेट श्रिंक। रिजल्ट इसका क्या होगा? The cell get shrink, सिकुड़ जाएगा। जैसे आप सर्फ मिलाकर कपड़ा साफ करते हैं, कुछ देर तक काम करते हैं तो हाथ की ये जो उंगलियां हैं, ये जो चमड़ा स्किन है वो सिकुड़ जाता है कुछ देर के बाद। अब इसको अगर इसी एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपोटोनिक, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेने के बाद, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, इनसाइड द सेल कम, तो सेल के अंदर वाटर है और यह सेल टर्जिट हो जाएगा, सेल ब्रस्ट कर जाएगा।
the cell get rusted, फट जाता है। इसमें अगर प्लांट सेल आप डालें या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड और इनसाइड बराबर होगा, इसके कारण एक्सचेंज ऑफ या मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, यानी सेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें प्लांट सेल डाला, कौन सेल है? प्लांट सेल, प्लांट सेल डाला इसमें, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यानी हाइपरटोनिक का मतलब बाहर वाटर कम और सेल के अंदर वाटर ज्यादा, है ना? तो वाटर बाहर निकलेगा, वाटर कहाँ जाएगा? बाहर की ओर, वाटर एक्सपेल आउट ऑफ द सेल एंड दस सेल ये तो इसका जो सेल वॉल है वो रिलीज होता है, सिकुड़ेगा तो नहीं, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस का रिजल्ट होगा प्लाज्मोलाइसिस अकर्स, यानी प्लांट सेल से पानी का बाहर निकलना, वाटर का बाहर निकलना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। इसका अपोजिट सोचे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें प्लांट सेल डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेकर इसमें प्लांट सेल को डाल रहे हैं, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल, ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब वाटर का कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज्यादा और सेल के अंदर कम, तो एंडोस्मोसिस होगा, सेल के अंदर वाटर आएगा और सेल बिकम टर्जिड, the plant cell, the cell becomes turgid, खुल जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल में भी कोई अंतर नहीं होगा, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल remains equal in case of isotonic solution. That's all. यही आपका अंतिम था, सेल को हमने खत्म कर दिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप एनसीईआरटी बुक से करेंगे, देखिए कितना बनता है, नहीं बनेगा तो फिर हमसे बात करेंगे आप।